दोस्तों आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील क्या है, वेरिकोसील के कारण क्या हैं, वेरिकोसील से क्या लक्षण आते हैं और वेरिकोसील का इलाज क्या है। वेरिकोसील की अगर बात करें, शरीर में सब जगह नसें होती हैं। एक होती है खून पहुंचाने की और दूसरा होता है गंदा खून जो होता है उसको वहाँ अंग से दिल की तरफ, हार्ट की तरफ या सर्कुलेशन की तरफ ले जाने की। अंडकोश के आसपास जो वेन्स हैं उनको स्पर्मेटिक वेन्स कहा जाता है। अगर वो वेन्स जो हैं, अगर वो नसें जो हैं फूल जाएं, उनके बड़े बड़े गुच्छे बन जाएं, उसको वेरिकोसील कहा जाता है। ऐसा 100 में से 15 लोगों को आमतौर पे होता है। वेरिकोज वेन्स या वेरिकोसील क्यों होती हैं? वेरिकोसील का कारण है कि वेन्स के अंदर जो वॉल्व्स होते हैं जो खून की दिशा को एक ही दिशा में लेके जाते हैं, अंडकोश से दिल की तरफ लेके जाते हैं। उल्टी दिशा में खून नहीं दौड़ता उसके अंदर। जब वो वॉल्व्स ख़राब हो जाते हैं किसी भी कारण से, उसमें खून जो है उल्टा वापस जाना शुरू कर जाता है और उसकी वजह से जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, उनके गुच्छे बन जाते हैं। उसको वेरिकोसील कहा जाता है। तो ये पता कैसे चलता है कि वेरिकोसील हो गया है? वेरिकोसील के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से, फिज़िकल टेस्ट से पता चलता है, हाथ लगाने से पता चलता है या फिर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने से पता चलता है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है। ग्रेड 1 जो वेरिकोसील है वो 100 में से 15 लोगों में नॉर्मली सब होती ही है। उसमें कई बार कुछ पता नहीं चलता है, कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, कोई लक्षण नहीं होते हैं। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 वेरिकोसील जैसे जैसे वो नसों के गुच्छे बड़े होने शुरू हो जाते हैं, वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में तब्दील हो जाती है और तब जा कर के उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? नंबर 1, अंडकोश में दर्द होना, थोड़ा सा जो नसें होती हैं वो सूजने लगती हैं, पता चलता है कि वहाँ कुछ अलग सा फील हो रहा है, गुच्छा जो नसों का है वैसा फील होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है, अगर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वेरिकोज वेन बहुत समय तक पड़े रहें, कई बार उसकी वजह से जो अंडकोश है, गोली है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है, उसका साइज़ दूसरे से कम होना शुरू हो जाता है और उसमें कमज़ोरी आनी शुरू हो सकती है। तीसरी होती है, उसकी वजह से नपुंसकता हो सकती है। वो कैसे होती है? जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, वो अंडकोश में बनते हैं। ये जो नसें जब फूल जाती हैं, इसकी वजह से जो शुक्राणु बनाने की क्षमता है गोली की, उसमें कुछ नुक्स आने शुरू हो जाते हैं, उसमें कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शुक्राणु या स्पर्म्स जो हैं अच्छे से बन नहीं पाते हैं। और जब सीमेन का या वीर्य की जांच की जाती है, उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो है बनावट बदलनी शुरू हो जाती है या उनकी जो मोशन है, उनकी जो दौड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ सकती है और इसी कारण से काफ़ी बार जो आदमी हैं वो इस चीज़ का इलाज करवाने आते हैं। तो कैसे कंफर्म किया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है वेरिकोज सील का? एक तो फिज़िकल टेस्ट है, जब यूरोलॉजिस्ट आपको चेक करते हैं, उसको पकड़ने से पता चल जाता है कि ये ग्रेड 1 या 2 है या 3 है। दूसरी चीज़, अल्ट्रासाउंड किया जाता है स्क्रोटम का, अंडकोश की थैली का, उससे पता चल जाता है कि उसकी ग्रेडिंग क्या है, 1, 2 या 3 है। तो इलाज वेरिकोसील का क्या है? वेरिकोसील का कोई दवाई से या एक्सरसाइज से या योगा से कामयाब इलाज नहीं है। दवाइयों से इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वॉल्व ख़राब हैं, वॉल्व का इलाज किसी भी दवाई से नहीं हो सकता। कई बार आपने देखा या सुना होगा कि कई लोग किसी एक्सरसाइज से, योगा से इसका इलाज करते हैं। एक्सरसाइज या योगा से क्या होता है कि जो खून है वो वापस शरीर की तरफ चला जाता है। जो नसें फूली हुई हैं वो टेम्परेरीली कुछ मिनट के लिए उनका साइज़ कम हो जाएगा। आप जिनको वेरिकोसील है, अगर आप लेटेंगे या पाँव ऊंचा करेंगे तो आपको देखने में, महसूस करने में पता चलेगा कि वेरिकोसील जो है छोटी हो गई। पर जैसे ही आप खड़े होंगे और थोड़ी देर चलेंगे, वो वेरिकोसील का साइज़ पहले जैसा ही हो जाएगा। तो ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है, ये एक सिर्फ जो है कुछ क्षण के लिए जो खून है वो वापस सर्कुलेशन में चला गया, उसकी वजह से उसका साइज़ कम हो जाता है, पर ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट केवल जो कामयाब ट्रीटमेंट है वो सर्जरी द्वारा ही या ऑपरेशन द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसकी बेस्ट सर्जरी कौन सी हैं? माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसको कि माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा चीरा लगता है अंडकोश या जो अंडकोश की जो थैली है, स्क्रोटम बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर एक छोटा सा चीरा लगता है 1 इंच का। उसके अंदर से हम जो नसें जो फूली हुई हैं उनको निकाला जाता है दूरबीन द्वारा। माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर बहुत हाई पावर में देखा जाता है कि कौन कौन सी नसें बचानी है और कौन सी नसों को बांधना है। तो सिर्फ जो वेरिकोसील वाली नसें हैं उनको बांध दिया जाता है। आसपास की जो ज़रूरी नसें होती हैं, जो खून सप्लाई करती हैं अंडकोश को, या फिर दूसरी लिम्फेटिक नसें होती हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और सिर्फ जो वेरिकोसील वाली नसें हैं उनको बांध दिया जाता है। और ऑपरेशन के बाद आप उसी दिन या अगले दिन घर जा सकते हैं। कोई उसकी वजह से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। हल्का पेन हो सकता है, उसके लिए आपको दर्द की दवाई दे सकते हैं, मगर इसका यही सबसे अच्छा कामयाब इलाज है। दूसरा जो इलाज होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा होता है। कुछ लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवाते हैं अगर दोनों साइड में वेरिकोसील हैं। इसमें भी दूरबीन द्वारा पेट में 3 छेद किए जाते हैं, छोटे छोटे पेन के होल के साइज़ के, और उसके अंदर से कैमरा डाल करके जो नसें हैं, वेरिकोसील वाली नसें हैं जो अंडकोश में जा रही हैं, उनको क्लिप कर दिया जाता है। इस तकनीक में भी आप उसी दिन घर जा सकते हैं, मगर माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी है वो इससे बेहतर उसके रिज़ल्ट्स हैं। तीसरा होता है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में पैर की जो खून की नसें हैं उसके अंदर से एक तार डाली जाती है जो किडनी तक पहुंचती है, किडनी की नसों तक पहुंचती है, और फिर उससे जो है अंडकोश की नसों में तार डाल के वहाँ पे कुछ इंजेक्शन दिया जाता है जिसको कंट्रास्ट इंजेक्शन कहते हैं, और वहाँ पे एक नसों में छल्ला डाला जाता है जिससे कि नसें ब्लॉक हो जाती हैं। पर इसके अंदर जिस नस के अंदर से छल्ला डाला जा रहा है वहाँ पे सूजन आ सकती है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कुछ लोगों में जिनमें किडनी का नुकसान, किडनी का खराबी है या किडनी में कोई दोष है, उसके अंदर इस दवाई से किडनी में नुकसान पहुँच सकता है। तो उस लोगों में ये ऑपरेशन कामयाब नहीं है या काम नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर कई बार कुछ नसें छूट भी सकती हैं। तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा अलग अलग है, दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब पेशेंट सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी की जा सकती है। किन लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है? अगर ग्रेड 1 वेरिकोसील है, आपको अगर कुछ उसकी वजह से कोई ख़ास दर्द नहीं है, आपके शुक्राणु में कुछ या स्पर्म में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, या अंडकोश का साइज़ छोटा नहीं हुआ है, तो वेरिकोसील आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही, उसमें इसका कोई इलाज करने या ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आगे हम अगले वीडियोज़ में, दूसरे वीडियोज़ में हम डिटेल में बात करेंगे कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कैसा कैमरा यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप क्या है, और जानकारी हम वेरिकोसील और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।